नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 20 सितंबर शुक्रवार सुबह 10:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अपनी अमेरिका की आगामी यात्रा के दौरान रूस यूक्रेन युद्ध और पश्चिम एशिया में इजराइल हमारा संघर्ष को रुकवाने के प्रस्तावों पर अमेरिका के राष्ट्रपति जोसेफ आर बिडेन सहित अनेक प्रमुख विश्व नेताओं के साथ महत्वपूर्ण चर्चा करने की संभावना है। मोदी 21 से 23 सितंबर के बीच अमेरिका की 3 दिन की यात्रा रहेंगी। वह इस दौरान राष्ट्रपति बिडेन की गृह नगर फिलाडेल्फिया प्रांत के डेलावर में अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया के चतुष्कोणीय गठबंधन क्वाड के 6वें शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। दिल्ली सरकार ने स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौजूदा ग्रामीण सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिक विकल्पों में बदलने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने गुरुवार को एक बयान जारी करके कहा कि दिल्ली सरकार दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन प्रणाली को बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। पुराने ग्रामीण सेवा वाहनों को इलेक्ट्रिक वाहनों से बदलकर हम न केवल प्रदूषण कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं, बल्कि दिल्ली वासियों के लिए यात्रा अनुभव को बेहतर और सुगम बना रहे हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मीडिया से व्यक्ति केंद्रित दृष्टिकोण से हटकर संस्थाओं पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान करते हुए कहा कि भारत के खिलाफ खतरनाक मंसूबे रखने वालों से सावधानी बरतनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम उन लोगों के साथ संबंध नहीं रख सकते जिनका अस्तित्व ही भारत के विरोध से स्थापित है। उन्होंने कहा कि देश के भीतर कुछ लोग राष्ट्रीय प्रगति और संस्थानों को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं और राष्ट्रीय प्रगति को कमजोर करने की भी कोशिश की जा रही। राजस्थान में अजमेर के आदर्श नगर थाना क्षेत्र के रिको एरिया के पर्वतपुरा बाईपास से अवैध तौर पर 38 घरेलू और 5 वाणिज्यिक सिलेंडर रसद विभाग ने जब्त किए हैं। सूचना में जानकारी मिली है कि पर्वतपुरा बाईपास पर पार्श्वनाथ स्वीट्स पर एक टेम्पो में अवैध तौर पर 2 युवक सिलेंडर बेच रहे हैं। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक विजेता मोना अग्रवाल को उनकी इस उपलब्धि के लिए गुरुवार को शुभकामनाएं दी। श्रीमती दिया कुमारी आज झोटवाड़ा में एकलव्य स्पोर्ट्स एकेडमी द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में शामिल होने पहुंची थी। देश भर से आने वाले शाम वक्त खाटू तक ट्रेन से आ सकेंगे और रिंगा से खाटू तक रेलवे ट्रैक बिछाने की तैयारियां हैं। ये ट्रैक 17 किलोमीटर लंबा होगा और इस पर 254 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इसके बाद बस या अन्य वाहनों से खाटू के लिए रवाना हो सकते हैं। भक्तों की असुविधा को देखते हुए खाटू में रेलवे ट्रैक को स्टेशन बनाने का फैसला किया गया है। सवाई माधोपुर में पटवारियों की पेन डाउन हड़ताल गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रही। राजस्थान पटवार संघ के उप शाखा सवाई माधोपुर के अध्यक्ष पंकज गोयल ने बताया कि फसल खरीफ की गिरदावरी राज खसरा गिरदावरी ऐप से ऑनलाइन की जानी चाहिए और इस ऐप में संशोधन के लिए अधिकारी की अध्यक्षता में एक बैठक आयोजित की गई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इंदौर में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल हुई। यहाँ उन्होंने 46 टॉपर स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल प्रदान किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोक माता अहिल्याबाई शिक्षा के महत्व को समझती थी। उनका जीवन महिला सशक्तिकरण का एक उदाहरण है। देवी बाई का जीवन इस बात का उदाहरण है कि महिलाएं सक्रिय होकर क्रांतिकारी परिवर्तन ला सकती हैं। कोटा के सुकेत इलाके में एक सरकारी स्कूल के टीचर ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की। बच्ची ने परिजनों को इस बारे में बताया तो वे टीचर से बात करने पहुंचे। इस दौरान टीचर भड़क गया। परिजनों ने पूरे मामले को ग्रामीणों के सामने रखा। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और यहां भीड़ को देखकर रामगंज मंडी और मोड़क थाने से भी जाब्ता मंगाया गया। डूंगरपुर रसद विभाग ने गुरुवार को सिमलवाड़ा, पीट और जोंतरी क्षेत्र में 16 जगहों पर छापेमारी की। रसद विभाग ने सभी सिलेंडर्स को जब्त कर लिया। इसी के तहत गुरुवार को डीएसओ विपिन जैन और पुष्पेंद्र सिंह की टीम ने सिमलवाड़ा और शहरी क्षेत्रों में कई जगहों पर छापेमारी की। दौसा में अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा पारिक की अध्यक्षता में गुरुवार को डीओआईटी केंद्र में जिला स्तरीय जन सुनवाई व संपर्क समाधान शिविर हुआ। इस दौरान एसडीएम ने दौसा शहर की वार्ड नंबर 45 में रोड लाइट खराब होने की शिकायत पर नगर परिषद अधिशासी अभियंता को तुरंत टीम भेजकर लाइट ठीक कराने के निर्देश दिए। बाड़मेर जिले के जिला कलेक्टर ने जिला मुख्यालय पर स्थित अटल सेवा केंद्र में जिला स्तरीय जन सुनवाई की। इसमें 110 से अधिक परिवेदनाएं आई। घरेलू कनेक्शन, पंचायती राज, नगर परिषद सहित अलग अलग शिकायतें मिली। इस पर टीना डाबी ने परिवेदनाओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल निस्तारण करने के निर्देश दिए। गुरुवार को जन सुनवाई में जिले भर से लोग अलग अलग शिकायतें लेकर पहुंचे, जिसमें सुनवाई के दौरान 110 का संवाद हुआ। गोपालन विभाग राजस्थान के नवनियुक्त निर्देशक प्रहलाद नागा ने कार्यभार संभालते ही गाय से बन रहे विभिन्न उत्पादों और कृषि के क्षेत्र में हो रहे कार्यों के अवलोकन के उद्देश्य से टोंक रोड स्थित औषधीय पादप केंद्र पहुंचे। इस अवसर पर गौ सेवा आयोग और राजस्थान की सचिव डॉक्टर अनीता अग्रवाल भी मौजूद रही। सीकर जिला परिषद में साधारण सभा की बैठक में आज कांग्रेस के 18 कांग्रेस ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। जिला परिषद सदस्यों ने जिला प्रमुख गायत्री कंवर पर भेदभाव के आरोप लगाए। विपक्ष सदस्यों ने कांग्रेस के सदस्यों वाले इलाके में बिजली, पानी और स्वास्थ्य सहित आमजन से जुड़े कार्यों में भेदभाव करने और काम नहीं करवाने के आरोप जिला प्रमुख पर लगाए। बढ़ती उम्र और स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के कारण मामले में सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने मुकदमे में देरी के लिए 100 वर्षीय व्यक्ति और उसकी 95 वर्षीय पत्नी के खिलाफ आरोप पत्र को खारिज कर दिया।
बुजुर्ग दंपति धूली और पानू देवी के बेटे पर आरोप है कि उन्होंने 1978 से 2006 तक विकास अधिकारी के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है। कार्रवाई के दौरान मुख्य याचिकाकर्ता रामलाल और उसके माता पिता की संपत्ति जब्त कर ली गई और भूमि के दस्तावेज के साथ ही बहू का स्त्री धन भी शामिल किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।